हेलो ब्रिलियंट्स। अभी हम कर रहे हैं 6th क्लास के लिए NCERT मैथ चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शंस और ये है ट्राई दीज पेज नंबर 157। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट अभी हम कर रहे हैं। तो ये जो फोर्थ पार्ट है ये इस प्रकार से है कि आपको पहले दे रखे हैं 3 क्वेश्चन, जिनमें से ये 2 क्वेश्चंस है स्टोरी सम्स और जो फोर्थ क्वेश्चन है आपको इन 2 क्वेश्चनों के जैसे वर्ड प्रॉब्लम बनानी है फ्रैक्शन के ऊपर, जिसमें से अभी हम ये जो फोर्थ प्रॉब्लम है ये कर रहे हैं। इसी प्रकार की वर्ड प्रॉब्लम स्टोरी सम्स बनाए गए। अभी हम कर रहे हैं फोर्थ पार्ट, राइट। तो फोर्थ जो ये वर्ड प्रॉब्लम है इसमें क्या दिया हुआ है, हमने क्या बनाई है, इसी प्रकार से आप भी वर्ड प्रॉब्लम बना सकते हैं और फिर उसको अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर सकते हैं। आप उनका सॉल्यूशन खुद निकाल सकते हैं। रमन हैड सम लड्डूज। रमन के पास कुछ लड्डूज है, ठीक है। ये कुछ लड्डूज है रमन के पास। उसने इसको 12 इक्वल जो ढेरिया है वो बना दी, ठीक है। यानी कि पैकेट समझ लो कि उसने क्या किए, ये पैकेट्स बना दिए 12, ठीक है। इस तरीके के 12 पैकेट बनाए उसने और फिर उसने क्या किया, 4 पार्ट्स जो इसमें से है वो उसने अपने यंगर ब्रदर को दे दिए और 2 पार्ट्स उसने अपने दोस्त रोहित को दे दिए। बचे हुए जो लड्डू का जो पार्टीशन है, जो फ्रैक्शन है, वो उसने अपने पास रख लिया। Who had largest fraction and what is that? अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 आता है कि जो सबसे बड़ा सबसे ज्यादा वाला फ्रैक्शन जो है वो किसको मिला और वो कितना है। दूसरा है what is the difference between the fraction of laddus which रोहित and रमन had? रमन और रोहित के पास जो फ्रैक्शन ऑफ लड्डूज है, रमन, रोहित और रमन, इन दोनों के पास, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमें निकालना है, माइनस करना है, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस है वो निकालना है। तो 2 क्वेश्चन हो गए। पहला क्वेश्चन ये हो गया और दूसरा क्वेश्चन ये वाला हो गया। तो चलिए फिर अब इसके सॉल्यूशन को निकालते हैं और इसका जो आंसर होगा वो देखते हैं कि क्या आएगा। लेट अस डू। तो होल फ्रैक्शन है वो कितना है, टोटल पार्टीशन हुए थे 12, ठीक है। तो फिर होल फ्रैक्शन कितना आ गया, होल फ्रैक्शन इक्वल टू 12 आउट ऑफ 12। तो ये होल फ्रैक्शन हो गया, जिसमें से यंगर ब्रदर को मिला यंगर ब्रदर्स फ्रैक्शन। यंगर ब्रदर का फ्रैक्शन वो कितना है, वो है 2 आउट ऑफ 12। 12 पार्टीशन है लड्डूज का, उसमें से 2 पार्टीशन मिले यंगर ब्रदर को, तो उसके लिए फ्रैक्शन हो गया 2/12, ठीक है। नेक्स्ट है रोहित के लिए जो कि फ्रेंड है, ठीक है। रोहित हैड फ्रैक्शन ऑफ लड्डूज। रोहित के पास लड्डूज का फ्रैक्शन है वो है यंगर ब्रदर के पास 4 है और जो यहाँ पर जो फ्रेंड है उसको मिले हैं 2। आप यही सोच रहे थे ना, गुड, सही सोच रहे थे, गलती हो गई तो अब इसको हमने सुधार भी लिया। रोहित हैड फ्रैक्शन ऑफ लड्डूज 2/12 और यंगर ब्रदर का फ्रैक्शन ऑफ लड्डूज है वो है 4 आउट ऑफ 12। इज दैट क्लियर? तो फिर अब इनमें से बचा जो पार्ट है वो है रमन। तो रमन हैड फ्रैक्शन ऑफ लड्डूज इक्वल टू टोटल जो है वो 12/12 होल में से हम माइनस कर देंगे पहले यंगर ब्रदर का और फिर माइनस करेंगे फ्रेंड का 2/12। जो फ्रेंड के पास लड्डूज है उसके फ्रैक्शन को माइनस करेंगे। तो क्योंकि सबके डेनोमिनेटर है बराबर, जिसकी वजह से हम न्यूमरेटर की एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो ये तो रहने वाला है वही जो कि है 12, सबका 12 था तो ये भी 12 ही रहेगा। तो हमने यहाँ पर 12 ले लिया। अब जो न्यूमरेटर्स है वो वाले लिख देंगे सेम टू सेम, 12 माइनस 4 माइनस 2। तो ये हुआ 12 माइनस 6
बाय में 12, मतलब 12 माइनस 6 बाय 12। इसको लोवेस्ट फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ना हमने इसको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, ना हमने इसको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, जबकि ये 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 में कट रहा था। हमने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। यही बात यहाँ पर भी थी कि 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 में ये कट रहा था। हमने इसको भी डिवाइड नहीं किया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें डिनोमिनेटर बराबर चाहिए, बाद में करने ही पड़ते, तो क्यों अपना काम बढ़ाएं, इसलिए मैंने इसको लोवेस्ट फॉर्म में नहीं किया और अभी भी नहीं करने वाला। इसको भी मैं लोवेस्ट फॉर्म में नहीं कर रहा हूँ, आप भी मत कीजिए। क्लियर है? तो अब सबके फ्रैक्शंस जो लड्डूज का है वो निकल गया। यंगर ब्रदर का 4 बाय 12, रोहित जो कि रमन का फ्रेंड है 2 बाय 12, खुद रोहित जो रमन का फ्रेंड है उसका हो गया। खुद जो रमन है उसके लिए भी लड्डूज का फ्रैक्शन हमने निकाल लिया। इज दैट क्लियर? इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है उनका जवाब देने की बारी आती है। क्वेश्चन है हु हैड लार्जेस्ट फ्रैक्शन एंड व्हाट इज दैट? किसके पास जो लार्जेस्ट फ्रैक्शन है? देखने से ही पता लग रहा है सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो अब हम देख करके ही बता सकते हैं कि सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होगा। अब आप खुद बताइए, सोचिए और बताइए कि किसका फ्रैक्शन लड्डूज का सबसे ज़्यादा है। यहाँ 4 है, इधर 2 है और इधर 6 है। इनमें सबसे बड़ा जो पार्ट है ऑब्वियसली 6 हुआ, इसलिए 6 जो है यानी कि रमन के पास लड्डूज का सबसे बड़ा फ्रैक्शन है। तो यहाँ लिखेंगे रमन हैड लार्जेस्ट फ्रैक्शन ऑफ लड्डूज। स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, लड्डूज का अलग अलग हो जाती है, कभी डबल डी भी कर देते हैं, डबल ओ भी ले लेते हैं, डबल डी डबल ओ भी ले लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने ये लिखी है लड्डूज, नेट पे देखी थी मैंने, ये स्पेलिंग थी वहाँ पर। तो पूछा भी गया था कि कितना है, अगर जिसका लार्जेस्ट फ्रैक्शन है वो बताओ किसका है और वो कितना है वो भी बताओ। तो हमने दोनों, ये जो है ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, ये हुआ हमारा आंसर नंबर 1। अब है आंसर नंबर 2 की बारी, जिसमें हमें निकालना है डिफरेंस। जो लड्डूज के जो फ्रैक्शन का डिफरेंस है वो निकालना है रोहित और रमन के लिए। इज दैट क्लियर? तो रोहित और रमन के लिए जो फ्रैक्शन है उन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? रोहित के लिए हमने निकाला था यहाँ पर रोहित के लिए आया था, कितना था 2 बाय 12 और रमन के लिए हमने निकाला 6 बाय 12। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे स्टेटमेंट लिख करके। इज दैट क्लियर? स्टेटमेंट लेंगे यहाँ से, डिफरेंस बिटवीन द फ्रैक्शन ऑफ लड्डूज विच रोहित एंड रमन हैड। यही वाली स्टेटमेंट हम लिखेंगे। ये स्टेटमेंट मैंने लिख दी है। और जो रोहित और रमन में, रमन का जो फ्रैक्शन है लड्डूज का वो सबसे ज़्यादा है, जो कि हमने निकाला था 6 बाय 12, और जो रमन है उसके लिए था 2 बाय 12 यहाँ पर। राइट, रोहित के लिए 2 बाय 12 है और रमन के लिए 6 बाय 12 है। तो डिफरेंस करेंगे, डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, तो फिर जो न्यूमरेटर की एडिशन सब्ट्रैक्शन हम कर सकते हैं। 6 माइनस 2 हुआ 4 बाय 12, ये हुआ आपका आंसर। अब इसको चाहो तो आप लोवेस्ट फॉर्म में लिख सकते हो आंसर को, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो ये 1 बाय 3 है, ये हो गया आंसर नंबर 2। और जो यहाँ पर है 6 बाय 12, इसको भी आप लोवेस्ट फॉर्म में करना चाहो तो आप इसको कर सकते हो। इसको हम लिखें 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, मतलब 1 बाय 2। ये हुआ आंसर नंबर 1। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट्स आप ले सकते हैं और ये सेकंड पार्ट हुआ, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ आप मुझसे कहिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा उस समस्या का समाधान करने की। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।